नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 7 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय अमेरिका ने भारत के साथ जो ट्रेड डील की है और जिस बारे में पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आज उसकी पूरी सच्चाई कितनी है और क्या है, आज आपको डिटेल बताऊंगा। और इस चीज़ को आप डिटेल में समझिएगा, क्योंकि आज ये चीज़ आपके जेब से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है और इस बयान के असल में क्या मायने हैं ये आप जानेंगे, तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए यूके कुछ ज्यादा ही तैयारी कर रहा, मतलब अमेरिका तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन उसका साथ देने के लिए यूनाइटेड किंगडम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो धमाका हुआ था, अब उसको लेके पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और इस एक्सपोजन का क्या रिजल्ट निकल के सामने आया है, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन उससे पहले आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे आप पूरी तरीके से प्राइवेट हैं, जहां पे आप पूरी तरीके से सेफ हैं और यहां पे आप अपने मनपसंद की सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फुटबॉल देखना है आप फुटबॉल देखें, आपको क्रिकेट देखना है क्रिकेट देखें, कोई भी मैच आपको लाइव देखना आप लाइव देखें, टेनिस देखना है टेनिस देखें। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये ना तो आपका बैंक अकाउंट मांगेगा, ना ही आपका कोई पर्सनल डिटेल मांगेगा, ना ही आपसे कोई प्राइवेसी सेटिंग में चेंज करने को कहेगा। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है, यानी बात केवल आपसे शुरू होगी और आप तक खत्म हो जाएगी, कोई और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाएगा। और साथ ही ना ही ये ऐप, ये प्लेटफॉर्म आपसे कोई जानकारी मांगेगा। तो अगर आप भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, किसी से भी अपनी जानकारी शेयर नहीं करना चाहते, तो आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, उसमें इस प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर करना है इसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखा है। और साथ ही अगर आप मेरा कोड राजपूत 10 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, अपने प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए और जाके उस ऐप में आप रजिस्टर्ड कीजिए। खैर, अब खबरों की तरफ चलते हैं और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों, वो ईरान से आ रही है। दरअसल ईरान के साथ मीटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप की टीम जब वापस जाती है, तो मैंने कल शाम को भी आपको बताया था कि इन दोनों के बीच बातचीत ये हुई थी कि भाई साहब तुम अपनी डिमांड हमें बता दो, हम अपनी डिमांड तुम्हें बता देते हैं और दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे। जो चीज़ें तो एक्सेप्ट करने लायक है वो तो फौरन एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें एक्सेप्ट करने लायक नहीं है उसको भी हम डायरेक्ट मना नहीं करेंगे। हम अपने देश जाएंगे, अपने राष्ट्रपति से, अपने सुप्रीम लीडर से बातचीत करेंगे और फाइनली फिर देखेंगे कि सेकेंड फेज की मीटिंग करनी है या नहीं। ये बोल के अब्बास अराची ईरान लौट आते हैं, बाकी जेडी वेंस और जैरेड कुशनर जो है वो अमेरिका चले जाते हैं। और फाइनली अब बातचीत दोनों ने अपने अपने जो सुप्रीम लीडर हैं, चाहे इधर खामनेई साहब हो और चाहे इधर डोनाल्ड ट्रंप हो, इनसे जब बातचीत हुई है तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और हम ईरान के साथ दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, थोड़ा सा आप सुन ले पहले। We had very, very good talks today, having to do with Russia, Ukraine. Something could be happening. We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने आप को बैकफुट पे लाके बार बार ये कहने को तैयार हो रहा है, बार बार इतना कहने पे मजबूर हो रहा है कि भाई साहब हम दोबारा बातचीत करेंगे, भाई साहब हम दोबारा आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे। और ऐसा क्यों है? अगर ईरान डर रहा होता, अगर ईरान के टांगे कांप रही होती, तो ऐसे हाल में ईरान कहता कि एक बार हम अमेरिका से और बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन अब्बास अराची जब से ईरान गए हैं तब से कोई बात नहीं हुई। अब्बास अराची की तरफ से या फिर ईरान की किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया कि भैया हम बातचीत करना चाहते हैं, हम साथी का रास्ता चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ही बार बार कहा है कि भाई साहब हम डील चाहते हैं। पहले इन्होंने धमकी दी, फिर उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, फिर अपनी नेवी भेजी, तमाम तरह के एयर बेसिस पे डिप्लॉयमेशन किया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पहली बार ये बातचीत करने आई, ईरान ने कहा कि नहीं हम तुर्की में बातचीत नहीं करेंगे, तुम ओमान आ जाओ। इसके बाद ये लोग ओमान पहुंच गए। ओमान में जब बातचीत नहीं बनी तो ये हुआ कि दोबारा बातचीत कौन शुरू करेगा, तो अमेरिका ने कहा कि हम करेंगे। तो यहाँ से मतलब बड़ा साफ है दोस्तों कि अमेरिका यहाँ पे ईरान के सामने पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। ईरान की अपनी दृढ़ निश्चितता ने
अमेरिका को घुटनों पे लाके छोड़ा है और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। खैर इधर अमेरिका को भले ही ईरान ने घुटनों पे ला दिया है, लेकिन इजराइल के अंदर इतनी मिर्ची लगी है कि लगातार उसके जो एजेंट हैं, लगातार जो मोसाद के लोग इस समय ईरान में मौजूद हैं, वो ईरान को दहलाने के लिए, ईरान को परेशान करने के लिए, ईरान की जो जंगी हालात हैं उसको कमज़ोर करने के लिए अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। आज की रिपोर्ट आपको बताऊं तो इससे पहले आपने सुना होगा कि फलाना फैक्ट्री में आग लग गई, फिर आपने सुना होगा कि फला कंपनी में आग लग गई, लेकिन आज की रिपोर्ट दोस्तों ये है कि आज इनके आर्म डिपो में ही आग लग गई है। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ईरान के आर्म डिपो यानी जहां पे हथियारों का जखीरा रखा जाता है, जहां पे इनकी मिलिट्री के तमाम प्रीसियस हथियार दोस्तों रखे थे, उस पार्टिकुलर जगह पे आज आग की लपटें देखी गई हैं और साथ ही जो फायर ब्रिगेड है वो उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। यानी ये कह देना कि ये तमाम चीज़ें नेचुरल हैं, गलती से हो रही हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों बेवकूफ़ी होगी। और ये बात बहुत क्लियर है कि ईरान के अंदर मोसाद और CIA के जो जासूस हैं बुरी तरीके से एक्टिव हैं और कैसे भी करके ईरान को डैमेज करने की, ईरान को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में लगे हुए हैं। खैर इधर मोसाद अपना काम कर रहा है, इधर इजराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है। इजराइल लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहा, कभी वो सिनवेट के साथ करता है, कभी वो मोसाद के चीफ के साथ करता है, कभी अपने वो एयर डिफेंस सिस्टम के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके साथ करता है, कभी जॉइंट मीटिंग होती है, कभी कैबिनेट मीटिंग होती है और हर मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि ईरान पे हमला कैसे करना है, ईरान पे जब हमला करेंगे तो कौन कौन बीच में आएगा, जो बीच में आएगा उससे हमें कैसे निपटना है। और ये चीज़ें लगातार इजराइल कर रहा है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिका भले ही हमला करे या ना करे, लेकिन इजराइल तैयारी कर रहा है। और बीच बीच में कुछ ऐसे संकेत भी निकल के सामने आ रहे हैं जिससे ये भी कहना गलत होगा कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप खुद देख सकते हैं कि यूके ने अपने 6 से ज़्यादा F-35 जो फाइटर जेट है जो अमेरिका ने यूके को दिया था, उसको लाके साइप्रस में डिप्लॉय कर दिया। अब साइप्रस कहाँ है? ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर है और वहाँ पे अपने अगर फाइटर जेट को ला के यूके रख रहा है तो वहाँ पे तो यूके का कोई दुश्मन है नहीं। तो एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जब अमेरिका इनके हमला करता है तो ऐसे हाल में यूके सपोर्ट करने के लिए, चूंकि यूके ने बयान भी दिया था कि हम तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईरान की तरफ से पलटवार होता है अमेरिकन एयरबेसिस पे या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उस पर, तो हम उस हमले का जवाब देंगे। यानी पहला हम नहीं मारेंगे, ये मारेगा, हम इसके बगल खड़े हैं, हमको लगेगा तो हम जवाब देंगे। यानी घूम फिरा के उस लड़ाई में हमको इन्वॉल्व होना है, ऐसा घुमा फिरा के यूके बोल चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हमले की शुरुआत करेगा कौन? चूंकि अमेरिका की जैसी स्थिति है, नहीं लग रहा कि अमेरिका कोई हमला करेगा, लेकिन अमेरिका लगातार नुकसान पहुंचाने की डिप्लोमेटिक तैयारी कर रहा है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ईरान के ऊपर नए ऑयल सेंसर्स अमेरिका ने लगाए थे और ये बात अभी कल की है जब मीटिंग हुई। अब आज की बात सुनिए, अब 25% टैरिफ का ऐलान अमेरिका ने किया है उन देशों पे जो देश ईरान से तेल लेते हैं। अब इन देशों में कौन है? थोड़ा सा भारत है, ज़्यादातर चाइना है, रशिया है, एक दो देश और हैं जो ईरान से तेल लेते हैं और उनके ऊपर 25% टैरिफ ठोकने का काम अमेरिका ने फिर कर दिया। तो एक तरफ बातचीत का रास्ता, दूसरी तरफ अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय करना, तीसरी तरफ टैरिफ का गेम खेलना। तो एजेंडा और मकसद इनका दोस्तों बड़ा साफ है कि एनी हाउ हमला हो या ना हो, लेकिन ईरान को कमज़ोर करके एकदम तोड़ देना है और यही इनकी पूरी तैयारी है दोस्तों। खैर इधर ईरान मिडिल ईस्ट में ये चीज़ चल रही है, लेकिन भारत में क्या हुआ है उस चीज़ को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। जब भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका कर रहा था तो उस ट्रेड डील में भारत की तरफ से ये बयान आया था, खासकर पीयूष गोयल साहब की तरफ से बयान आया था कि भाई साहब हमने किसानों के हितों को बड़ा सुरक्षित रखा है और कृषि के फील्ड में कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले ये कहा कि कृषि के फील्ड में कोई बातचीत नहीं हुई है, उस पर अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि नहीं कृषि के फील्ड में बातचीत हुई है। अब सुनिए कहानी क्या है कि पीयूष गोयल साहब ने एक बाकायदा तस्वीर जारी की और उसमें 3 पोस्ट थी, तीनों मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तीनों में कैसे दिखाया है पीयूष गोयल साहब ने कि डेयरी प्रोडक्ट इसमें नहीं आता है, कृषि में ये फसलें सुरक्षित हैं, साथ ही किसान के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 3 तस्वीरें, तीनों आप स्क्रीन पे देख लें। लेकिन जो ट्रेड डील है उसकी सच्चाई जो निकल के सामने आई है, अब उसके बारे में आपको अंदर की खबरें बताता हूं दोस्तों। ट्रेड डील में ये नहीं कहा जा रहा, और इस चीज़ को आप भूल जाइए कि कोई अमेरिका से दूध ला के यहाँ पे बेचेगा, नहीं, आप गलत हैं।
कहानी पूरी इतनी है कि अमेरिका के पास एक खतरनाक सीड है जो जीपीएस करके, उसका कुछ नाम है जीएसएम जीपीएस, अब स्क्रीन पे मैं आपको कैलकुलेट और एक्यूरेट करके दिखा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ट्रेड डील में साफ तौर पे लिखा है। इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे तो तोते उड़ गए। ये इतना खतरनाक बीज है कि इस बीज को लगाने के बाद इसको पैदा करने के लिए पहली बात तो उसी खास कंपनी का फर्टिलाइजर चाहिए। मतलब आपने प्रखर से अगर, यानी मुझसे अगर वो बीज खरीदा है तो आपको मुझसे ही फर्टिलाइजर लेना होगा, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस फर्टिलाइजर के यूज से वहाँ की जो ज़मीन है बहुत बुरी तरीके से इफेक्टिव होगी। अब चूंकि ये जो बीज है, ये बीज तो इतना एडवांस है कि ये तो सर्वाइव करके अपने आप को पैदा कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, फसल आ जाएगी। लेकिन हमारे भारतीय जो बीज है, इस फर्टिलाइज़र के जो सिनारियोज़ हैं और जो ये फर्टिलाइज़र इफेक्ट डालता है, उस इफेक्ट में ये बीज जो हमारे देश के हैं वो पैदा नहीं होंगे, यानी हमारे सीड्स पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। आज ये डील हुई है, अमेरिका से भर भर के ये बीज आएंगे, बीज हमारा किसान बोएगा, पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसान एक बार महंगे दामों में भी बेच जाए। लेकिन ग्रोक से जब मैंने पूछा तो ग्रोक ने साफ तौर पे लिखा है कि अमेरिका से भी वही सेम फसलें यहाँ पे आके बिकेंगी। तो ऐसे हाल में दाम को लेके कंपटीशन बढ़ेगा, और जब दाम को लेके कंपटीशन बढ़ता है भाई साहब, तो डिमांड बढ़ती नहीं है, घटती है, और ऐसे हाल में कीमत भी घट जाती है। चूँकि अगर एक दुकान है तो वो अपने हिसाब से दाम तय करता है, लेकिन जब 50 दुकान हो तो कंपटीशन हो जाता है, तो ऐसे हाल में सस्ता बेचना पड़ता है। और भारत का जो किसान है वो अमेरिका के किसान से कभी भी कंपीट नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका के किसान को 60 लाख पर ईयर की सब्सिडी मिलती है। 60 लाख। भारत के किसान को क्या मिलता है? अगर टाइम से नहर ना आए तो किसान लटक जाते हैं बेचारे पंखे से। और ये बात मैं आपको अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आज रवीश कुमार साहब ने क्या कुछ कहा है उसको आप थोड़ा सा सुन लें। अमेरिका में एक किसान को एक साल में औसतन 60 लाख रुपए के बराबर सब्सिडी मिलती है। $66,000 की सब्सिडी से लैस अमेरिका के किसान के सामने भारत का गरीब किसान क्या टिक पाएगा? इस वीडियो में आप साफ तौर पे दोस्तों सुन सकते हैं कि रवीश कुमार ने बड़े स्पष्ट अंदाज में बताया है कि 60 लाख की सब्सिडी पाने वाला किसान भारत के किसान के मुकाबले बहुत आगे है। उसको उतने कीमत की जरूरत नहीं है, वो 4 रुपए में पैदा करेगा, वो 5 रुपए में, 4.5 रुपए में बेच लेगा। लेकिन भारत के किसान के ऊपर इतना खर्चा है कि 4 रुपए में पैदा करके 8 रुपए में, 7 रुपए में बेचना उसकी मजबूरी है। और अमेरिका का किसान जब भारत में आके 5 रुपए की कीमत पे बेचेगा और भारत के किसान की लागत ही 6 रुपए है, तो भारत का किसान टिका कहां? भारत का किसान टिकेगा कहां? और ऐसे हाल में जब हमारे देश की कृषि खत्म हो गई, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खेती और डेयरी प्रोडक्ट को भी शामिल किया जाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डेयरी प्रोडक्ट को शामिल किया जा रहा है। और अब सुनिए, आधी अधूरी जानकारी आपको होगी, लेकिन वहां की जो डेयरी प्रोडक्ट है ना मैं खा सकता हूं ना आप खा सकते हैं। कहानी जानिए क्यों? वहां के जो किसान है अपने गायों से ज्यादा दूध निकालने के लिए उसको प्रोटीन के नाम पे मांस खिलाते हैं। अब कुछ जो आपके साइड के अंधभक्त हैं उन्होंने कहा अरे गाय को गाय का मांस खिलाते हैं, इस वजह से हिंदू नहीं खाएगा। भाई साहब, गाय का ही नहीं खिलाते, जो भी मिल जाए हलाल हराम सब खिलाते हैं। सुअर भी खिला देंगे वो, जो भी आपको लगता है कि हराम है कोई वो सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे कि क्या खिलाया जा रहा, जिबा है, हलाल है, हराम है, क्या डज नॉट मैटर, वो खिलाएंगे और उसी का दूध आएगा। अब जिस गाय ने मांस खाया उसका दूध एज ए हिंदू मैं नहीं पी सकता, और जिस गाय ने सुअर का मांस खाया हो, हराम मांस खाया, उसका दूध आप नहीं पी सकते। लेकिन जब पैकेटों में पे आके बिकेगा फिर कौन जान रहा कि ये दूध हलाल है कि हराम? आगे आप समझदार हैं। इसी मामले में राहुल गांधी साहब ने क्या तंज कसा है, थोड़ा सा आप सुने। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने वही सब चीजें बोली जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेम काम आप संजय सिंह से सुन लीजिएगा, उन्होंने भी सेम चीजें बोली। थोड़ा सा 2-4 सेकंड उनका भी सुना देता हूं, सुन लें आप। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले संबंध के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है। और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि संजय सिंह ने भी वही बातें बोली जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब सुनिए, भारत के ऊपर जो 25% पनिशमेंट या पेनल्टी टैरिफ लगा था वो भी हट गया, क्योंकि अब मतलब बड़ा साफ है कि भारत रशिया से तेल नहीं लेने वाला। हथियार की बात सुनिए तो जो $500 बिलियन की डील हुई है, भारत उसमें से $80 बिलियन के बोइंग प्लेन खरीदेगा अमेरिका से, साथ ही एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा। मतलब अब तक हमें एक सुनने को मिलता था कि हम F-35 नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, हम रशिया से लेंगे, सब खत्म हो गया। अब हमें अमेरिका से ही लेना है। और सुनिए कहानी अभी आप, हमें जब अमेरिका से ही लेना है तो कीमत में थोड़ा सा डाउनवर्ड आना था अमेरिका को, उस चीज को कहीं देखने को नहीं मिला। उल्टे जब हम एज ए इंडियन अमेरिका को सामान बेचेंगे तो 18% टैरिफ हमको देना होगा, और वो हमें बेचेंगे तो हम उनको कोई टैरिफ नहीं लगा सकते, 0% लगा चुके हैं, फ्री एकदम। मतलब लेके आओ, घुस जाओ, बेच लो, कोई शुल्क नहीं। खैर, भारत को तो ये नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ आप जान लीजिए। जो आसिम मुनीर, जो शहबाज शरीफ पहुंच के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से एकदम घुटनों पे बैठ के बात करते थे, पांव चाटते थे, आज पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का हिस्सा बता दिया। और ऐसे हाल में बहुत बड़ा झटका लग गया भाई साहब। और सुनिए, आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ था। आज एक वहां के जो आईजी साहब हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, रिजवी, अली नासिर रिजवी का चचेरा भाई खत्म हुआ है, उसकी मौत हुई है इसी ब्लास्ट में। और ये आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल। कहानी ये है कि इनसे एक सिया समुदाय के नेता ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा कि भाई साहब तुम्हारी ही किया करनी है। ये रो रहे थे तो उसने कहा तुम्हारी ही किया करनी, हम एज ए पाकिस्तानी जानते हैं कि तुम ISIS को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हो। नहीं बोलते जिसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। और ये बात जब ये नेता साहब बोल रहे थे तब उनका मुंह खामोश था। एक बार वो वीडियो सुनिए आप। कश्मीरी गुरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान जो चीजें पाल रहा था, आज वही सांप पाकिस्तान को डस रहा। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। और अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। बाकी फिर मिलते हैं, ऊपर वाला की हिफाजत करें।